हैं बिहार के सबसे मशहूर सिंगर खेसारी लाल यादव। इनका बयान अभी फिलहाल इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हर लोगों का दिमाग में चल रहा है कि सच में बिहार में विकास नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही लग रहा होगा कि बिहार में विकास नहीं हुआ, तब तो ऐसा आदमी बोल रहा है, क्योंकि जो लोग इतना प्रसिद्ध होने के बाद अगर इसका बयान इस प्रकार से बोला जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में विकास को नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। ऐसा हर दिमाग में लोग चल रहा होगा कि अरे यार सच तो बोल रहा है, क्योंकि जब राजनीति का चोला कोई बोल लेता है ना तो उसको विकास के नज़र कुछ सूझता ही नहीं है, कि उसको नज़र में लगता है अरे बिहार में विकास हुआ कहाँ यार, ये सब गलत बात है और शायद बिहार में विकास नहीं हुआ इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन आपको फैक्ट बाय फैक्ट बताऊंगा कि बिहार में विकास कितना हुआ है, और जब कोई राजनीति का चोला ओढ़ लेते हैं तो उसका बिहार का विकास नहीं बल्कि सिर्फ नेगेटिव दिखता है, क्योंकि ये सारे सड़कें तो पहले से बनाई गई थी, 2005 के पहले बनाई गई थी, और इस प्रकार जो स्कूलें हैं वो सब 2005 के पहले बनाए गए थे। जो इस प्रकार से हवाई अड्डे हैं, जो इस प्रकार से मतलब कि स्टेडियम बनाए गए हैं, और इस प्रकार के जो स्कूल व्यवस्था बनाई गई है, जो लड़कियों को 50,000 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद, ये सब तो 2005 में ही दिया गया था ना, अब तो कुछ दिया ही नहीं गया। ये सारा चीज़ हर लोग जानते हैं कि बिहार में विकास 2005 के पहले ही हो गया था। अब सिर्फ जो नीतीश कुमार है, जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री है, वो तो सिर्फ झाल बजा रहे हैं, बाकी तो बिहार के विकास पहले ही कर चुके थे। जो कि जंगल राज उसका नाम ही नहीं था, वो विकास का राज चल रहा था, और जब नीतीश कुमार के हाथ में शासन आए तो इन्होंने सिर्फ पलायन बढ़ाया और कुछ नहीं किया, सिर्फ पलायन बढ़ा दिया, बाकी कुछ भी नहीं। जब यूपी की बात किया जाए तो यूपी में देख सकते हैं कितना तेज रफ्तार से मैंने विकास किया जा रहा है, और बिहार में विकास के अभी भी मतलब जड़ ही मजबूत किया जा रहा है। इस प्रकार से सड़कें बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार से कॉलेजें तैयार किए जा रहे हैं, और इस प्रकार से यूनिवर्सिटी तैयार किए जा रहे हैं, और इस प्रकार से स्कूलों में मतलब कि स्टूडेंट को सुविधा दिया जा रहा है, ताकि बिहार में मतलब कि आगे विकास के कुछ कदम उठाए जाएँ, मतलब कि अच्छे अच्छे पढ़ाई लेकर मैंने पढ़ाई कर कुछ अच्छे फैक्ट्रियों में काम किया जाए जिससे बिहार के विकास किया जाए। ये सारी चीज़ तो मैंने 2005 में किए गए थे, बाकी अभी नीतीश कुमार झाल बजा रहे हैं। सिर्फ ऐसा ही लग रहा होगा यानी कि जब कोई राजनीतिक का चोला ओढ़ लेते हैं तब, क्योंकि खेसारी लाल का बयान भी ऐसा ही सब लोग सुन रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि यार सच तो बोल रहे हैं यार, बिहार में विकास कहाँ हुआ है। अरे थोड़ा सा 5 मिनट को समय दीजिए, आपको 5 मिनट में सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि बिहार में अभी फिलहाल क्या क्या हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे अरे यार तू तो झूठ बोल रहा है यार, ये तो आप मतलब कि किसी पार्टी का मैंने समर्थन करा। हम पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं सच्चाई बता रहा हूं जो अभी फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जब आप किसी राजनीति का चोला ओढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी पार्टी का विकास आपको नजर नहीं पड़ता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पिछले बार भी लेते हैं बीजेपी में शामिल हुए थे मनीष कश्यप, तो इनको भी बिहार का जो विकास है वो बड़ा तेज रफ्तार में हो गया, इसलिए उन्हें बीजेपी ने मिल गया। जब बीजेपी से छूटा यानी कि जब एने आया मैंने कि अपनी पार्टी निर्दलीय खड़े हुए, इसके बाद में जब निर्दलीय में नहीं मतलब कि उसको मन भरा तो फिर उन्होंने मतलब कि प्रशांत किशोर का पार्टी ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने मैक लिया और मैक लेकर पूरा हल्ला कर दिया कि देख सकते हैं यहाँ ऐसा पहले भी था और अब भी है। कुछ ऐसे जगह हैं जो बिहार में विकास नहीं कर पाए, लेकिन जो पूरी तरह से नहीं नाम लेते हैं उनके बारे में आज मैं बता देता हूँ। यही खेसारी लाल यादव है। जब राम मंदिर बनाया जा रहा था तो यह विरोध किया था कि जहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ मतलब कि स्कूल और कॉलेज बना दिया जाए और कुछ फैक्ट्रियाँ बना दिया जाए जहाँ पे गरीब कमा खाएं और गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। अच्छा, आप बता सकते हैं जो इनके पास इतना संपत्ति है क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा घर फोड़कर बना दो यहाँ पर कुछ फैक्ट्री जिससे मजदूर काम कर सकें। जब हिंदू धर्म के मंदिर के बनाने की बात आता है तो सब ज्ञान पहनने लगते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था, और राम मंदिर बनने के बाद इस प्रकार से मतलब कि त्योहारों में मतलब इस प्रकार से मतलब भव्य प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। लेकिन यही सिंगर लोग यानी कि विरोध कर रहे थे कि जहाँ मंदिर बनाया गया वहाँ कॉलेज और स्कूल बना दिया जाता, फैक्ट्री बना दी जाती, वहाँ पे लोग मतलब कि काम करने आते हैं। आपको पता होगा राम मंदिर के टूटने के बाद वहाँ पे भी 5 एकड़ जमीन दी गई थी। आप सोच सकते हैं 5 एकड़ जमीन किसी हिंदू का मुंह से या किसी यानी कि विरोधी पार्टी का मुंह खुला है कि जो 5 एकड़ जमीन दी गई है क्या वहाँ पे नहीं स्कूल या कॉलेज है। खेसारी लाल के मुंह से आप लोग सुने हैं कि वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ मस्जिद बनना ही चाहिए। लेकिन जब हिंदू के बात आए तो उसे सारा ज्ञान पहनने की जरूरत पड़ जाता है। स्कूल बना दो, फैक्ट्री बना दो, कॉलेज बना दो, यहाँ तक कि पूरा खेल परिसर बना दो, लेकिन मंदिर नहीं बननी चाहिए।
क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत से ही इन लोगों ने मतलब कि अपनी जाति पर ले बैठे हैं कि मुझे इसी जाति का सपोर्ट करना है, क्योंकि इसी तरह से इनके गाने आते हैं इस प्रकार से, जो हमेशा पार्टी का सपोर्ट में आते हैं और हमेशा जातिवाद गाने आते हैं। क्योंकि जो ढोली चोली करने वाले होते हैं वो राजनीतिक में सिखाने के लिए वो कूद पड़े हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। आपको बता दूं कि 2005 के बाद यानी 14,468 किलोमीटर सड़कें थी, जो कि अब 26,000 किलोमीटर बढ़ा। एक कब बढ़ा? बिहार के विकास में नहीं कम आएगा। इस सब कि आप लोग भी उसी प्रकार से बोलना जान गए हैं कि जैसे कि ध्रुव राठी बोलता है कि देश में सड़कें की क्या जरूरत है, क्योंकि बिहार के विकास के लिए सड़कें बहुत जरूरी है। अगर बिहार में सड़कें पहले से बनी होती तो शायद इस प्रकार से कठिनाइयां झेलने के लिए नहीं मिलता और मतलब कि फैक्ट्री आसानी से लगा जा सकता था। क्योंकि जब आपके पास सड़कें नहीं है तो आप सामान मतलब कि फैक्ट्री पर सही समय पर नहीं ला पाते हैं। क्योंकि जो इस प्रकार से सड़कें बन रहे हैं वो सिर्फ अभी ढांचा तैयार किया गया है। जैसे इस प्रकार से बनेंगे तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो विदेशी होंगे यानी कि दूसरे स्टेट वाले होंगे, दूसरे कंट्री वाले होंगे और बिहार में इन्वेस्ट करेंगे ताकि बिहार में फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। ऐसे कैसे मतलब अचानक मतलब कोई के बहू नहीं है कि मतलब फ़ोन करके बुला लिया जाए कि अब रे यहाँ थी काम धाम छूटल है, लिपना है, बाढ़ना है, संवारना है, ऐसा चीज़ करना है। अरे कम से कम फैक्ट्री के बात है, फैक्ट्री में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को कहती है मेंटेनेंस करना पड़ता है। जब आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तब वहाँ पे फैक्ट्री आने के लिए मतलब सहमत होती है। क्योंकि फैक्ट्री कोई छोटा मोटा मतलब कि दुकान नहीं है कि जब मन बुझाएगा तो लगा देगा, जब मन बुझाएगा तो लेकर उड़ जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सारा चीज़ समस्या देखना पड़ता है कि अगर हम यहाँ पे खड़ा करते हैं तो आगे जाकर इसमें कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे छोड़कर भागना तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए हर कंपनी इंतजार करता है कि कौन सरकार है जो पूरी तरह से मतलब हमारी सुरक्षा दे सकती है। लेकिन ये सारे चीज़ तो पता नहीं हो, क्योंकि दिन भर तो ढोली चोली पर जो गाना गाए जाते हैं वो सारे चीज़ को रिसर्च करने में लगते हैं। हर साल तो विवाद देखने के लिए मिलता है, कभी इसके बेटी पर तो कभी उसके बेटी पर तो कभी उसके नाम पर गाना गाते हैं और इसी प्रकार से विवाद चलता रहता है। तो राम मंदिर का विरोध कर सकता है, जो बिहार में पावर प्लांट लगता है उसका विरोध कर सकता है। वो लोग बिहार का विकास नहीं देख सकते हैं। सिर्फ वो लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार से हमें सत्ता मिल जाए। कि आगे आप लोग बता दूं, अडानी ग्रुप के माध्यम से नवाड़ा में 16 करोड़ का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाया जा रहा है। ये बिहार में लगाए जा रहे हैं, ये सारा चीज़ बिहार में लगाया जा रहा है ताकि बिहार के विकास को आगे मतलब कि बिहार के विकास किया जाए। थोड़ा सा मनो लगता है यहाँ बिहार में थोड़ा सा मतलब लेसी है। और बात किया जाए मतलब कि पलायन की, तो पलायन रोका जा सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे रोका जाएगा। क्योंकि मैं बार बार आपको बता दूं कि अगर मनो पलायन एक मतलब बहू नहीं है कि वहाँ से फ़ोन करके बुला दो और सब लोग यहाँ आ जाएंगे और आराम से काम कर लेंगे। क्योंकि अगर पूरा के पूरा एक बाई आ जाएंगे तो दूसरे स्टेट में जो कंपनियाँ हैं वो पूरी तरह से डूब जाएगी और ऐसा कोई भी सरकार है आपको करने नहीं देगा, चाहे जो भी हो। यानी आप जिसके सरकार बना लें, अचानक कोई भी पलायन नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ऊपर से भी प्रेशर आएगा और नीचे से भी प्रेशर आएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी जो आपके कंपनी लगाने वाले हैं, क्योंकि अगला भी कंपनी होते हैं, इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे वहाँ से आदमी को लाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से बिहार सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से वहाँ से धीरे धीरे लाया जा सके, इसलिए इस प्रकार से फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। आप लोग इस बात से कितना सहमत है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं पवन सिंह की तरफ है। पवन सिंह तो अब विधानसभा में खड़ा नहीं होने वाला है। खड़ा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि इसका विवाद थोड़ा सा ज़्यादा गहराई तक है। क्योंकि जब पवन सिंह ने राइज एंड फॉल से रिटायर हुए थे, वहाँ से मतलब आए थे, तो उन्होंने कहा कर आए थे कि अब हमें बिहारवासी हैं, जो बिहार के लोग हैं वो हमें इंतजार कर रहे हैं, मतलब अपने बीच में देखना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस मकसद से वह पवन सिंह आए थे बिहार में, उस चीज़ का तो प्रभाव नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन फिर वह पवन सिंह पहुंच गए राज एंड फॉल में। किस लिए पूछे हुई आपको बताने वाला हूं, और पवन सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला वो भी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब पवन सिंह राज एंड फॉल से 3 अक्टूबर को वहां से आए थे, तब उनकी पत्नी ने मैसेज करके बोला था कि हम आने वाले हैं पवन सिंह से मिलने, मैंने कि आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। लेकिन पवन सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और 5 अक्टूबर को पवन सिंह के घर के पास आते हैं और 1.5 घंटे तक शायद बातचीत करते हैं, लेकिन वहां से समाधान नहीं होता है। लेकिन जब नहीं आते वहां से मतलब कि ज्योति सिंह, तब पवन सिंह पुलिस को बुलाकर उन्हें जबरदस्ती हटाने के लिए कोशिश किया जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धमान होने लगता है, यानी कि ज्योति सिंह ने वहाँ पे रोने लगती है कि इस प्रकार से हमें बिहेवियर किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा हमें हटाया जा रहा है, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है।
इस प्रकार से मतलब विवाद इतना हुआ कि लोगों ने खुलकर जमकर मतलब विरोध किया, जिसकी वजह से इन्हें कि 11 अक्टूबर को पवन सिंह ने खुद कह दिया कि मैं इस चुनाव में मतलब शामिल नहीं होने वाला हूं, लेकिन मैं पार्टी का हमेशा वफादार रहूंगा, मतलब पार्टी का हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन विधानसभा में मैं खड़ा दोबारा नहीं होने वाला हूं, मैंने कि इधर से मतलब कि निर्दलीय भी खड़ा नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से कहकर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे को थंबनेल में बता रहा हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब यानी कि इधर से टिकट कट जाता है तो टिकट कटने के बाद पवन सिंह डायरेक्ट जाते हैं राइज एंड फॉल में। लेकिन राइज एंड फॉल में जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत सुनहरा गिफ्ट लेकर जाते हैं पवन सिंह, यानी कि धनश्री के लिए। यानी कि जब वहाँ से राइज एंड फॉल से लौटे थे पवन सिंह, तब वहाँ से बोले थे कि मैं आऊँगा तो कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगा, और उसी गिफ्ट को लेकर पवन सिंह फिर गए हैं राइज एंड फॉल में। राइज एंड फॉल में आपकी जो गए हैं वो कंटेंट्स के लिए नहीं, बल्कि वह गए हैं यानी कि होस्ट के लिए, मैंने कि या जज के रूप में रहेंगे पवन सिंह, और वहाँ पे मतलब कि काम करेंगे उस प्रकार मैंने होस्ट में रहेंगे और उनका जजमेंट सुनाने वाले हैं, मैंने इस प्रकार से वहाँ पे राइज एंड फॉल में काम करेंगे। और यहाँ चीज़ में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि अब शायद लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि पवन सिंह और धनुश्री के बारे में ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जब साड़ी लेकर जाते हैं तो वहाँ पे पवन सिंह बोलते हैं कि देखिए आप जो लाल साड़ी में है तो लाल साड़ी में बहुत आप निकलेंगे, लेकिन यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हाँ इसमें एक बिंदिया है, यानी कि लाल बिंदी है, उस बिंदी को लगा लीजिएगा तो मतलब कि आप थोड़ा सा सुंदर लगेंगे। इस प्रकार से मतलब वार्तालाप करते हैं और इसी चीज़ को मुद्दा को उठाकर सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मचेगा कि इन लोगों के बीच में लव स्टोरी है। और आगे देखा जाए क्या इसमें होता है, लेकिन अभी मतलब किसी को निजी चीज़ में झांका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि इस सारे चीज़ों के मतलब जड़ लव स्टोरी ही हो सकती है। क्योंकि उनकी पत्नी के साथ विवाद होने के बाद अब सोच रहे हैं कि कुछ नया जिंदगी बसाया जाए और नए मतलब कि कुछ खोजा जाए जिसे मतलब अपना घर बसाया जाए। क्योंकि इनका सपना है कि मेरे घर में भी एक पुत्र हो, एक पुत्री हो, जब मैं गेट खोलूं तो मेरा पुत्री या तो बेटा दरवाज़ा खोले। इस प्रकार से उनके सपने तो सपने तो हो सकते हैं जब मतलब कि किसी के साथ अफेयर होगा तब, यानी कि जब उनकी किसी और के साथ शादी करेंगे तब। क्योंकि ऐसा तो अब ज्योति सिंह पर नहीं आशा, क्योंकि ज्योति सिंह का तलाक का केस चल रहा है और इस प्रकार से विवाद भी हो गया है कि इसे 2025 से विधानसभा में सीट भी नहीं मिला। तो शायद उम्मीद है कि अब कुछ नया चीज़ के खोज में चल पड़े हैं। और एक जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और खेसारी लाल यादव का कितना बात सच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।